जंगल में उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। पेड़ों के बीच से तेज हवा ऐसे गुजर रही थी जैसे कोई पुरानी कहानी सिर्फ उन्हें सुना रही हो। सुनहरी के घर की छत से पानी टपक रहा था। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। छोटी सी झोपड़ी के कोने में रखा दिया कब का बुझ चुका था। हे भगवान, इस बारिश को रोक दे, वरना घर में बाढ़ आ जाएगी और मेरे अंडों का क्या होगा। तभी इतनी रात के अंधेरे में दरवाजे पर दस्तक होती है। सुनहरी अंदर से सोचती है, इतनी रात गए कौन हो सकता है। थोड़ी देर रुककर दिल में हिम्मत जुटाए हुए वो दरवाजा खोल देती है। अरे कालू भाई, तुम इस वक्त यहाँ? कालू रोने की हालत में दरवाजे पर खड़ा था। बहन, मेरा घर आंधी तूफान में उड़ गया। मुझे तुम्हारे सिवा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। प्लीज मुझे अपने घर में जगह दे दो, मैं एक कोने में पड़ा रहूंगा। कालू भाई, मैं आपको घर में रखने को तैयार हूँ, पर मेरा घर इस काबिल ही नहीं। देख रहे हो, हर जगह से छत टपक रही है। मुझे तो लगता है सुबह तक पूरे घर में पानी भर जाएगा। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें जगह नहीं दे सकती। इतना कहकर सुनहरी ने दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। उसी वक्त कालू का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगता है। देखते देखते वो चुड़ैल में तब्दील हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। ओहो, आज इस सुनहरी को क्या हो गया? हमेशा तो सबकी मदद करती है। अगर आज दरवाजा खोल देती तो मैं इसके मजेदार से अंडे खा चुकी होती। अच्छा चलो, अब मुझे कोई नया शिकार खोजना होगा, वरना मेरा पेट कैसे भरेगा। फिर वो कालू बनकर मिट्ठू के घर जाती है और उसके अंडों को खा जाती है। चलो, आज तो पेट भर गया, कल का कल देखा जाएगा। सुबह हो गई। मीठी का रो रो बुरा हाल हो गया। हाय हाय मेरा अंडा, हाय मेरा अंडा कौन खा गया। अरे मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं, कल मैंने मिट्ठू के घर से कौवे को जाते हुए देखा था। हाँ, वही कालू कौवा। मुझे लगा वो कोई काम से आया होगा, पर अब पता चल रहा है कि काम से नहीं, वो तो अंडे खाने आया था। मिट्ठू और बंटी गुस्से से कालू के घर जाते हैं। दरवाजा खोल कौवे, तुझे तो हम बताएंगे अंडे का स्वाद कैसा होता है। कालू दरवाजे पे आता है और कहता है, अरे क्या हो गया भाई, अब क्या कर दिया मैंने, क्यों चिल्ला रहे हो? अच्छा, तो तुझे अब ये भी नहीं पता कि तूने क्या किया है? अरे तूने अंडा चुराया है मिट्ठू का। कल रात मैंने तुझे देखा था। क्या कहा? मैंने कब चुराए अंडे? सुन कालू, पकड़े जाने पर ना सब ऐसे ही करते हैं। कल बंटी ने तुझे रात को देखा था मेरे घर से बाहर जाते हुए। पर मैं तो सच कह रहा हूँ, मैं मिट्ठू के अंडे क्यों चुराऊंगा? अरे तुम लोग मेरी बात तो सुनो, अब इसकी सजा तो तुझे मिलेगी, तू बस रुक जा। इतना कहकर वो चले गए। फिर सुनहरी कालू के पास आई और बोली, अरे कालू भाई, आपका घर तो बिल्कुल ठीक ठाक है, तो आप मेरे घर क्यों आए थे कल घर की तलाश में? अरे अब तुम ये क्या कह रही हो? मैं आया था? मैं तुम्हारे घर आया था? हाँ कालू भाई, कल आप ही मेरे घर आए थे और मुझसे घर में रहने की इजाज़त मांग रहे थे, पर आपका घर तो बिल्कुल ठीक ठाक है। कहीं आपने ही तो मिट्ठू के बच्चों को। अरे सुनहरी, तुम भी मुझ पर शक कर रही हो? फिर सुनहरी भी कालू की बात को बिना सुने वहां से चली गई। कालू को सारी रात नींद नहीं आ रही। वो कभी इस करवट होता तो कभी उस करवट। ये कैसे हो सकता है? कल रात को तो मैं अपने घर पर ही था। वो कौन है जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है? अब इस तरह तो मुझे नींद आने से रही। मुझे देखना होगा कि वो है कौन जो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। कालू अंधेरे में निकलता है। वह रात को पूरे जंगल की सैर कर रहा था। तब भी एक आवाज आई, आज किसका रूप लूं? मुझे लगता है कि मुझे फिर से कालू कौवे का ना, कल ही तो उसका रूप लिया था। नहीं, आज उसका रूप नहीं लूंगी, आज मैं बबली कबूतरी का रूप लेकर जाती हूँ।
फिर चुड़ैल बबली कबूतरी के रूप में आ जाती है। अच्छा, तो ये इस चुड़ैल की साजिश है जो मुझे बदनाम करने के पीछे पड़ी हुई है। कभी मैं तो कभी बबली कबूतरी। तुझे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। दोस्तों, ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई। आगे की कहानी जानने के लिए कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें।